नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। ज्ञान व्यापी का मुद्दा गरमाया तो देश में कई एक्ट पर सवाल खड़े होने लग गए और अब इन सवालों की कड़ी में वक्फ एक्ट का नाम भी जुड़ चुका है और इस एक्ट की भेंट देश का हिंदू समाज देश की आजादी के समय से चढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि वक्फ एक्ट के जरिए देश की ऐसी कई संपत्ति जिन पर वक्फ बोर्ड आसानी से अपना कब्जा कर सकता है, उस सब पर वो आसानी से अपना परचम भी लहरा सकता है। बहरहाल आखिर वक्फ एक्ट क्या होता है और किस तरह से ये समाज और हिंदू धर्म का शोषण कर रहा है, कैसे वक्फ एक्ट देश और हिंदू धर्म के खिलाफ है, इस पूरे वाक्यांश को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड का जाल, देश में मचा बवाल। जाने क्या है वक्फ बोर्ड? क्या किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है वक्फ? दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ को चुनौती, विशेष समुदाय को विशेष अधिकार। आखिर कब तक हिंदुओं पर होगा अत्याचार? भेदभाव में घिरा देश का एकता नारा। वक्फ एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड अपना अधिकार देश के कई हिस्सों पर करता रहा है। इस एक्ट का संचालन कैसे होता है और ये क्यों और कब लागू किया गया, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वक्फ का मतलब होता है किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान। ये दान पैसे या संपत्ति का हो सकता है। इस्लाम में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जाता है। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता। चलिए अब इस एक्ट की गंभीरता को आपको समझाते हैं। दरअसल वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए 1955 में वक्फ एक्ट बनाया गया था। इसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया था, जिसका काम सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों की निगरानी करना है। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। वक्फ का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक जुलाई 2020 तक देश भर में कुल 6,59,877 संपत्तियां वक्फ संपत्तियां के रूप में दर्ज है, यानी करीब 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्डों के पास है। आर्टिकल 40 बेहद खतरनाक है। ये बोर्ड को ये अधिकार देता है कि बोर्ड के 2 सदस्यों को देश में कहीं भी यह लगे कि कोई संपत्ति पहले वक्फ की थी तो वह उसे अपने कब्जे में ले सकता है। बीते 1 दशक में देश में इस कानून के माध्यम से सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम हो रहा है। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क को देख लीजिए। कोरोना काल में पार्क में मस्जिद, मजार और दूसरे निर्माण हो गए। मामला जानकारी में आया तो टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन उसकी है। आंध्र प्रदेश के एक जज का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस और फिर वक्फ बोर्ड के पास है। आए दिन मामले सामने आते हैं जब अचानक मज़ारें अस्तित्व में आ रही है। दिल्ली के संजय गांधी उद्यान में भी मजार का मामला सामने आया है। इस एक्ट के बाद से सरकारी जमीन घेरने का सिलसिला देश भर में चल रहा है, खासकर हिंदू आस्था से जुड़े स्थान। आपको बता दें कि हिंदू समाज को हिंदू बाहुल देश में ही हिंदू धर्म को संविधान के कुछ कानूनों के तहत दबाया जा रहा है, जिसका उदाहरण
हमने अभी आपको दिया है। भारत में मुस्लिम समुदाय को भारतीय संविधान के अनुसार कई तरह से रियायतें और राइट्स मिलते हैं, जिसका उपयोग कर मुस्लिम समुदाय इसका गलत फायदा उठाते नजर आते हैं। फायदा उठाने के साथ अगर हम बीते दिनों के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि कैसे हिंदू समाज मुस्लिमों को मिल रहे रियायतों के हत्थे चढ़ रहा है। देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिम समुदाय को मिला है। अब इस ओर आप ध्यान दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक की जो परिभाषा तय की है उसके मुताबिक कुल आबादी का 1.5% आबादी वाले लोगों को ही अल्पसंख्यक माना जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड समेत जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इसी तरह का कानून है। देश भर के 30,000 मंदिरों से हिंदुओं का दावा इसी बिना पर खारिज कर दिया गया। बहरहाल अब देश में इसे ध्वस्त करने का मुद्दा उठा है। दिल्ली हाई कोर्ट के वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई है। इस मामले में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में वक्फ एक्ट 1995 को संविधान का उल्लंघन बताया गया है। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पास देश के गैर मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर वक्फ और धार्मिक संपत्तियों से जुड़े कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट धार्मिक आधार पर किया जाता है और सरकार को दूसरे धर्मों को छोड़कर सिर्फ एक धर्म के लिए इसे रेगुलेट करने की अनुमति नहीं है। अब देश में वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मच गया है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल राइट, धार्मिक कानून की सहूलियत और संविधान का साथ, ये सब मुस्लिम समुदाय को मिला हुआ है, जिसके बिना पर मुस्लिम समुदाय हिंदू आस्था से जुड़े स्थान पर अपना परचम लहराने की कोशिश करता रहा है। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पर परचम लहराने के मुस्लिम समुदाय की सारी कोशिशें सामने दिखाई दी। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ एक्ट के तहत आर्टिकल 40 जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है, इसमें 2 सदस्य चाहे तो कोई भी संपत्ति पहले वक्त की थी उसे अपने कब्जे में ले सकता है। सिर्फ यही कानून नहीं है, और भी कई कानून हैं जिसके दबदबे में अब हिंदू समाज है। कई तरह से मुस्लिम समुदाय हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें जो है वो कानून के जरिए हमने आपके सामने पेश की है। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।